अपराध होता था, लोग रात को निकलते नहीं थे, तो उनको उस जमाने की याद आ रही है। आज अपराधी पकड़े जा रहे हैं, कहीं भी अपराध हो रहा है, अपराधी तुरंत पकड़े जा रहे हैं, अपराध का उद्भेदन हो रहा है और उस पर कार्रवाई हो रही है। कहीं से भी गैस की कोई किल्लत नहीं है, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सबको गैस प्राप्त हो रहा है। खाड़ी देशों में युद्ध को लेकर के गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत देखने को मिल रही है। लगातार इससे परेशानी बढ़ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से दावे हो रहे हैं सब कुछ ठीक है। वहीं बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री अरुण शंकर ने तो 2 कदम आगे निकल कर साफ साफ कह दिया, ये 2026 का भारत है, कोई आंख नहीं दिखा सकता। पूरे बयानों को सुनवाते हैं किस तरीके से जो गैस की किल्लत है उसको लेकर के लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर ने साफ साफ कह दिया कोई आंख नहीं दिखा सकता। सुनवाते हैं आपको किस तरीके से अपराध होता था, लोग रात को निकलते नहीं थे, तो उनको उस जमाने की याद आ रही है। आज अपराधी पकड़े जा रहे हैं, कहीं भी अपराध हो रहा है, अपराधी तुरंत पकड़े जा रहे हैं, अपराध का उद्भेदन हो रहा है और उस पर कार्रवाई हो रही है। सर गैस को लेकर काफी किल्लत भी हो रही है सर। देखिए, गैस को लेकर हम लोग जान रहे हैं कि खाड़ी युद्ध के कारण जिस तरह से यातायात बाधित हुआ है उससे संपूर्ण दुनिया प्रभावित है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में कहीं से भी गैस की कोई किल्लत नहीं है, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सबको गैस प्राप्त हो रहा है और सब जगह केवल कमर्शियल सिलेंडर में कुछ कमी की गई है। बाकी जो घरेलू गैस है उसमें किसी को कोई कठिनाई नहीं हो रही। लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रहे विपक्ष के नेता। भारत और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब कोविड के कालखंड में, जब संपूर्ण दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था और कहीं भी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी, उस समय भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने जीडीपी को कायम रखने का काम किया है। इसलिए हमको अपने नेतृत्व पर भरोसा करना चाहिए, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी इस देश में। भारत के लिए आपने देखा है कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था तो एक तिरंगा लेकर जब कोई निकल जा रहा था तो हमला रुक जा रहा था। तो ये क्षमता आज भारत का है। आज के भारत पर अंगुली उठाने का समय नहीं है और आपने देखा है कि सर्वदलीय बैठक हुई है, सारे विपक्ष के लोगों ने भी भरोसा जताया है, तो अब कहीं कोई विषय बचता नहीं है। आरोप लगा है कि उन्होंने जो है अपराध के साथ जो है साठगांठ किया है, कई पैसा का भी गमन किया, अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। अभी तक मुझे इसकी सूचना नहीं है, उस बारे में जब कोई सूचना प्राप्त होगी तो मैं उस पर बता सकता हूँ। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। खुद तो आपने देखा है कि जब बजट सत्र चल रहा हो, इतना महत्वपूर्ण सत्र, तो उसमें जिस आदमी को बैठने की फुर्सत नहीं हो, उस समय भी घूम रहा हो, तो वो आदमी लोकतंत्र में क्या बोलेगा, कहाँ बोलेगा? जो आदमी इतने कम उम्र में इतनी संपत्ति का मालिक बन जा सकता है, वो आदमी भ्रष्टाचार पर बोलता हो, अपराध पर बोलता हो, तो मुझे लगता है कि शोभा भी नहीं दे रहा है। भारत आज 2026 का भारत है और इस भारत को कोई आंख दिखा नहीं सकता है, दुनिया का कोई देश। आज इस स्थिति में भारत है, ये भारत 1962 वाला भारत नहीं है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री से संपूर्ण दुनिया की अपेक्षा है कि वो पहल करें, तभी विश्व शांति होगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो शीघ्र स्वस्थ हों और विपक्ष की भूमिका ठीक प्रकार से अपने पुत्र को अदा करने के लिए प्रेरणा देती रहे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बिहार के लिए
2005 से लगातार 2025 और आज 26 में भी वो काम कर रहे हैं। और इस उम्र में भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जितनी यात्रा कर रहे हैं, जितना लोगों के बीच जा रहे हैं, जितने जिलों में जा रहे हैं, एक बार कहिए नेता प्रतिपक्ष को। आपने देखा होगा चुनाव के समय उनका कार्यक्रम हेलीकॉप्टर नहीं मिला तो रद्द हो गया और माननीय मुख्यमंत्री जी सड़क मार्ग से यात्रा करने निकल गए। तो ये अंतर होता है विकास करने वाले के नियत में। तो आपने सुना किस तरीके से अरुण शंकर जो बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री है, एक तरफ जहां सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, प्रधानमंत्री ने अलर्ट की बातें कहा है, यानी गैस और पेट्रोल की किल्लत को लेकर लगातार कई तरह की अफवाहें भी उड़ाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्ष भी लगातार घेर रहा, लगातार कहा जा रहा है कि गैस और पेट्रोल की जो स्थिति है, सरकार की विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो गई, इस वजह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री अरुण शंकर ने तो साफ साफ कह दिया 2026 का भारत है, कोई आंख नहीं दिखा सकता है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर में समस्या हो रही है, क्या सरकार की विदेश नीति वाकई में फेल हो गई, या जो समस्या है, जो युद्ध चल रहा है, उस वजह से तमाम तरीके की बातें चल रही। ऐसे में देखना होगा कि सरकार की जो नीतियाँ है, विदेश नीति जो है, क्या वाकई में जनता के हितों के साथ है, क्योंकि कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। अब आने वाले समय में सारे तथ्य खुल करके सामने आ जाएंगे, देखना होगा। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।